समझ रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा। जो इस समय को बहुमूल्य समझते हैं प्यारे पिता, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ जो भी तेरी इस प्रोग्राम को देखेंगे परमेश्वर, तेरे वचनों को समझेंगे, तेरे में मन लगाएंगे परमेश्वर, उनके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर तेरा, क्योंकि तू महान जीवित परमेश्वर है। तेरे समान कोई नहीं। सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ जीवित, सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ जीवित परमेश्वर है। अल्फा ओमेगा तू ही है। सृष्टिकर्ता मेरे परमेश्वर तू ही है। तू महान जीवित परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू पवित्र 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 है। अल्फा और ओमेगा तू है। आदि और अंत तू ही है। तुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। तुझे छोड़ कोई परमेश्वर ईश्वर नहीं है परमेश्वर। तू महान जीवित परमेश्वर है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर पिता है तू। हमारे प्रभु का प्रभु यहोवा, यहोवा मेरी चट्टान है तू। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यहोवा, यहोवा मेरी चट्टान है। तू मेरी हृदय को, तू मेरे हृदय को भली भांति जानता है। सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। चाहे कितने भाई कोई पाप किया हो, चाहे कितना ही पापी हो, चाहे कितना बड़ा गुनाह हो, परमेश्वर तू माफ करता है। हम गुनहगारों को तू माफ करता है। मैं जो हम गुनाह करते हैं परमेश्वर, उसे तू क्षमा करता है। आज मेरा परमेश्वर तू मेरी चट्टान है। अगर तू ऐसा ना होता परमेश्वर, तू माफ करने वाला ना होता, तो हम सब मिट जाते मेरे परमेश्वर। सच में कोई भी नहीं होता, क्योंकि हम सब गुनाह ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं जिनका कोई क्षमा करने का कोई है नहीं। कोई क्षमा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू पवित्र है, पवित्र है, और तू तेरे जैसा पवित्र कोई नहीं है। हम छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, संदेह करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन तू पवित्र है परमेश्वर। सच में तू पवित्र है। तेरा वचन कहता है कि तू पवित्र 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 है, और तेरी पवित्रता के साथ हम खड़े रहें। अगर तेरी पवित्रता हमारे अंदर आ जाए तो जो मांगे हम, तेरा वादा है कि वो हम तुम्हें देंगे। मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह नसरी के परमेश्वर पिता यहोवा, मेरी चट्टान है तू। सच में सच्चा है तू। तूने ब्लेस किया अब्राहम को, अब्राहम को ब्लेस किया, और विश्वासी अब्राहम दादा के साथ हम सब आशीष पाते हैं, विश्वास करने वाले, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और वो अगर पीछे हट जाए तो मेरा मन पसंद ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं परमेश्वर। हम तेरी समझ से खड़े होने वाले और विश्वास करने वाले हैं कि तू सच में परमेश्वर, तुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हम विश्वास में अड़े और खड़े जब रहते हैं तो परमेश्वर तू हमें सभी को ब्लेस करता है। हमारे पूरे भारत, यूपी, पूरे सृष्टि को अपनी ब्लेस करता है। जो तेरी बात जोते हैं परमेश्वर, जो ये नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, तो वो ग्रेस को देखते हैं, वो गिलोरी को देखते हैं। जैसा लिखा, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। जो उठ खड़े होते हैं प्रकाश के लिए, परमेश्वर यहोवा का प्रकाश हम पर उदय हुआ है। मेरे परमेश्वर, तू सच में तू वो प्रकाश है जो हमारे जीवन को देता है। हम तो अंधकार में थे परमेश्वर। कितने सालों तक हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज अंधकार में पड़े रहे, और हम अंधकार में रहे परमेश्वर। पर तूने उजाला दिया। तूने हमारे उस अंधकार को दूर करने के लिए बलिदान चढ़ाया, अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ाया, और वो मर गया। इतना मारा गया, 39 कोड़े पीठ पर उसके मारे गए, और मेरे परमेश्वर हाथों में कीलें ठोकाई, पाँव में कील ठोकी गई,
सभी राजाओं के तो ताज सोने का रखा जाता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर तेरे बेटे के ताज को जो रखा गया वो कांटों का था। ताज रखने पर वो कांटों के ताज से ब्लड पूरा बह गया, पूरा तेरा ब्लड बह गया प्रभु। तेरा लहू जो हमारे लिए बहाया गया मेरे परमेश्वर, वो तेरा लहू जो हमारे लिए बहाया गया परमेश्वर, वो सच में तू सिर से लेकर पांव तक बह गया। सिर से लेकर पांव तक तेरा लहू बह गया मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु राजा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे परमेश्वर के पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पिता। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह के प्रभु, सच में तूने अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ाया। ये तेरी योजना थी, ये हमारी योजना नहीं थी, हम जानते तक नहीं थे। प्रभु ने कहा इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रभु ने कहा जो प्याला हमारे लिए है वो किसी दूसरे को नहीं हम दे सकते। सो मेरे परमेश्वर, तू महान जीवित परमेश्वर है। तूने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। ये सारी बातें बताते हुए प्रभु तू क्रूस पर चढ़ गया। आज हम कितने गुनाह में पड़े हुए हैं। हम तेरी आवाज को सुनकर, तेरे वचनों को सुनकर प्रभु तेरी तरफ नहीं फिरते, क्योंकि तूने कहा तुम देखो और सुनो, समझो बुद्धि से और मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, सारे पापों को क्षमा कर दूंगा, सारे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा, क्योंकि मेरा पिता माफ करने वाला पिता है। वो इसीलिए हमें भेजा कि तुम सब माफ किए जाओ। वो इसीलिए हमें भेजा है कि तुम सब माफ किए जाओ और हमारा अभिषेक किया कि कंगालों को, दबे हुए, कुचले हुए, जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई रखवाला नहीं, सब पिसे हुए, उन सबों को छुटकारे का संदेश दूं, मुर्दों को जिलाऊं, कंगालों को शुभ समाचार सुनाऊं और अंधों की तूने सच में आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया मेरे परमेश्वर। जब इस संसार में, पृथ्वी पर हमारे साथ था, हमारे पूर्वजों के साथ था, हमारे पूर्वजों के साथ था मेरे परमेश्वर। सच में तूने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, बहरों के कान खोले परमेश्वर, मुर्दों को जिलाया परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। आज भी अगर कोई विश्वास करे तो तेरी ग्रेस को, तेरी गिलोरी को, तेरी शक्ति को, तेरी सामर्थ को उसके अंदर देखने पाएगा। आज अगर परमेश्वर तेरे वचनों पर कोई फिरे, अपने शरीर के कामों को छोड़े, तो तेरी गिलोरी को, तेरी शक्ति को जो तूने मूसा को दिखाया था, उसके बाद तूने प्रभु यीशु मसीह को वो पावर देकर मेरे परमेश्वर भेजा कि वो नाना प्रकार के बहुत सी बीमारियां, बहुत से गुनाहों को क्षमा किया, बहुत से गुनहगार, बहुत से अपराधी सब क्षमा हुए, सबको तूने गिलोरी दी। आज सभी बोले धन्यवाद, धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो प्यारे, वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र है। हम धन्यवाद करें कि वो हमें छू कर चंगा करता है, आज भी उसके वचन के द्वारा होता है। आज हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि वो हमें छू कर ब्लेस करता है, चंगा करता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है परमेश्वर। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो कुछ भी, उसने कहा तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो तुम कह दो कि ये पहाड़ खिसक जा, इधर से उधर चला जा, तो वो तुम्हारी मान लेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, सच में तू भला परमेश्वर है। सच में मेरे भाइयों, उसका धन्यवाद करना भला है, उसका धन्यवाद करना भला है।
सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। अपने होठों को खोल कर कहो, प्रभु तू पवित्र है, पवित्र 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 है, तू पवित्र है। सच में, सच में तेरी पवित्रता के सामने कौन दुष्ट आत्माएं खड़ी हो सकती हैं? कौन जो बीमारी देती हैं, जो घूसे मारती हैं, जो कांटे चुभाती हैं पेट में, किडनी में, लीवर में, चेस्ट में, पूरे घुटनों में। कौन ऐसी बीमारी है, गठिया है? कौन ऐसे जो ब्रेन में बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर, हर प्रकार के वायरस कौन ऐसे हैं जो तुमने खाया और वो खत्म ना हो जाए? मेरे परमेश्वर, खिलाया पिलाया सब यीशु के नाम से बाहर। मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक पत्थरियां, रसौलियां, गिल्टियां, हर एक खिलाए पिलाए, चाहे मैं अपने हाथ से कुछ खा जाऊं और जानबूझकर अगर खा जाऊं, फिर भी तुझे अगर पुकारूं मेरे प्रभु, तो तुरंत तू छुएगा, तुरंत तू ब्लेस करेगा, तुरंत तू बचा लेगा। वो खिलाए पिलाए सब बाहर होगा, क्योंकि तू परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत जो अद्भुत स्वर्गदूत है, वो तुरंत अद्भुत काम करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ जीसस, राजाओं के राजा। वो धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद। सब लोग धन्यवाद करें उठ के, सब लोग हाथ उठाकर उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। वो धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आइए हम प्रभु के आराधना में चलते हैं और प्रभु की आराधना सब मिलकर करते हैं। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु की महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु,
क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्योंकि चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, हम शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम सबके पापों को मिटाने को, हम सबके पापों को मिटाने को यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तू तेरे जैसा न कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी, पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुद अपनी जिंदगी थी वारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुद को अपनी जिंदगी थी गंवारी, ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी, दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला कुछ भी, तुझको मिला जब मैं था तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, तुझको मिला जब मैं तुझको जाना,
तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, तूने सुन ली है मेरी दुआ। तेरे जैसा ना कोई मिला, तूने सुन ली है मेरी दुआ। तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरा तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को तूने जो पूरा किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देख सुन मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देखा सुन मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों को तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा राजहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय जय। बोलो यीशु मसीह की जय जय। अगला गाना गाते हैं। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, उसका हर एक वादा होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा है पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास है हमारा, ये विश्वास है मेरा, जो होगा पूरा। सपना ये रहेगा ना अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, जो होगा पूरा। सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे,
मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हालेलुया। सो मेरा परमेश्वर बहुत महान है। अभी जो ये बच्चे ने गाया, जो गीत गाया कि कहाँ जाएंगे हम, प्रभु के पास जाएंगे। हमारा प्रभु कहाँ रहता है? नीले आसमान के पार रहता है। सच में वो हमारा परमेश्वर महान है, नीले आसमान के पार रहता है और हम वहां जाने के लिए तैयारी करते हैं। ये जो आज के दिन आप लोग संडे का दिन जो आज आप लोग टाइम देते हो परमेश्वर का, तो ये वहां जाने की तैयारी है। क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर के पास तुम्हें नहीं ले जा सकता। प्रभु यीशु ने साफ कहा मुझे छोड़ करके कोई परमेश्वर के पास तुम्हें नहीं ले जा सकता। मार्ग मैं हूं। क्या कहा? मार्ग मैं हूं। अब जब मार्ग वो है तो अब किसको ढूंढोगे? ये सच्चाई है। हर धर्म के जितने धर्म आज इस संसार में हैं, जिनमें हम पले हैं, जिनमें हम बड़े हुए हैं, आज सच्चाई है कि हम यीशु मसीह को जो जान गए हैं, उस मार्ग को जान गए हैं जो जीवन को जाता है। ये शरीर तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि तुम्हारा शरीर क्या है? मिट्टी से हमने बनाया है और मिट्टी ही है, और मिट्टी में हे आदमियों लौट जाओ। प्रभु सीधे कहता है तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही लौट जाओ। अगर वो कोई भी बंदा यीशु पर विश्वास नहीं करता है, उसको इनकार करता है, उसको भला बुरा कहता है, तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर को इनकार करता है। वो अपने जीवन को इनकार करता है। वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर जो तुम्हारे प्राण बचाएगा। क्या कहा? कि अगर तुम सारे संसार को प्राप्त कर लो और अपने प्राणों की हानि उठाओ, उसको बचा ना पाओ, तो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं है। तुम्हारे लिए हमारी जो महान, हालेलुया, हमारे लिए जो महान जीवित परमेश्वर है, उसके दास ने लिखा, जो सुलेमान है, सबो उपदेशक की पुस्तक लिखी कि सब कुछ व्यर्थ है। क्या है? जो हम ये शरीर के काम कर रहे हैं, ये सब कुछ व्यर्थ है। एक हवा को पकड़ना है। कोई हवा को पकड़ सकता है? हवा को कोई पकड़ नहीं सकता। और हवा को वही कैद कर सकता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वही जो है अपने बस में परमेश्वर, उस हवा को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है, परमेश्वर ने हमारे अंदर जो अपनी हवा डाली है, अपनी श्वास डाली। श्वास क्या है? हवा है। तो परमेश्वर पर अगर भरोसा रखता है, तो यीशु मसीह यही बता रहे हैं कि वो मार्ग और सत्य और जीवन तुम्हारा वही है। और जीव क्या है? हवा है ना? अगर हवा को, जीव को बचाना है, तो हवा जो जिसे तुम नहीं पकड़ सकते हो, उसको ढूंढना बंद कर दो। यीशु मसीह को ढूंढो, उसको धन्यवाद करो, उसकी आराधना करो। ये आपको हर एक चीज को बस में कर देगा। ये परमेश्वर है। उसने हमें अधिकार दिया है, हमें अधिकारी बनाया इस संसार का, कि हम जिसके लिए कहेंगे कि प्रभु इस भाई को, इस बहन को, इस बूढ़े को, इस जवान को, इस बच्चों को, आज परमेश्वर तुरंत खड़ा करेगा। चाहे वो मरने पर क्यों ना हो, वो उसे उठाकर खड़ा करेगा। जिसको नौकरी की जरूरत है, खोज है कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारा बच्चे कैसे चलेंगे, परिवार कैसे चलेगा, हमें कोई नौकरी चाहिए, हमें कोई अच्छी ब्लेसिंग चाहिए, हमें कोई अच्छा बिजनेस चाहिए, तो परमेश्वर पर भरोसा रखे और परमेश्वर से मांगे। वो भला है, आपको
देगा। और अगर भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं कर पा रहे हो, और शैतान तुमको जो है अलग कर रहा है, और वो तो ये बड़ी समस्या है। हमें घुटने टेकने और उसका धन्यवाद करने की जरूरत है। उस समय हम अगर प्रभु के सामने आए हैं और खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और हमें जो है अनेक प्रकार की समस्याओं से हमें अलग किया जा रहा है, तो परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे छुटकारा दे। वो छुटकारा देने वाला वो भला परमेश्वर है, वही छुटकारा देगा, बुद्धि समझ देगा। बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्यारे पिता का, कि जब मैं जानता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह के वचन होने लगे, उसकी आराधना होने लगे, तो हमें सबको नींद आने लगती है। अगर नींद आती है तो ये क्या है, ये समझो कि वो शैतान जो आपके अंदर काम कर रहा है, आपको नाश करना चाहता है, आपको दूर करना चाहता है परमेश्वर से, आपको यीशु मसीह से, आपको उस खुदा से, उस पिता से, वो परमेश्वर से अलग करना चाहता है, ताकि आपको क्या करे, नष्ट करे, आपको नष्ट करे, और आपको उस कामों में लगाए जहां से विनाश आता है। क्योंकि लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु है, और परमेश्वर का वरदान क्या है, अनंत जीवन है। तो वो जीवन से दूर करने की कोशिश में है कि तुमको धोखा दे, और वो धोखा हजारों साल से देता आया है, और उसमें सब मरते हैं, सब नाश हो रहे हैं। आज अगर किसी को अपना परिवार बचाना है, अपना जीवन बचाना है, अपने जो है परमेश्वर की गिलोरी को देखना है, यानी उसकी शक्ति को देखना है, बीमारी से आजाद रहना है, तो परमेश्वर पर भरोसा रखें और अड़े रहें, खड़े रहें, विश्वास करें और उसकी आराधना करें। सच में आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर हमारा बहुत भला परमेश्वर है, हर एक बीमारी से आपको आजाद करेगा। उसके वचन बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर संसार में था, तो मुर्दे लाजर को, जो 4 दिनों से कब्र में रखा था, 4 दिन हो गए थे वो कब्र में रखा था, प्रभु ने कहा आओ हम लाजर को, जो सो गया है, हमारा मित्र है, उसको जगाने के लिए चलते हैं। तो फिर क्या होता है, थोमा और पतरस सभी लोग कहते हैं कि प्रभु अभी तो तुझ पर वहाँ पथराव हो रहा था, तुझे वह लोग वहां सता रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या दिन के 3 पहर नहीं होते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो अगर शैतान आपको सता रहा है तो दिन के 3 पहर होते हैं, वो एक टाइम सताएगा तो तुम दूसरे टाइम के लिए खड़े रहो। दोपहर आए, सुबह सताए तो दोपहर के लिए खड़े रहो, परमेश्वर से ग्लोरी मांगो, शक्ति मांगो, परमेश्वर भला सामर्थ्य देगा। शाम को खड़े रहो, रात भर खड़े रहो, प्रभु तू मुझे बचा, प्रभु तुरंत हाथ बढ़ाएगा। उसके हाथ छोटे नहीं कि वो तुम्हें बचा न सके। तो अगर जीवन पाना है, सच में हवा को नहीं पकड़ना है, तो इस शरीर के बहुत से काम है। जिसने मना किया कि वे विचार न करना, तो उसने ये भी मना किया कि तुम खून न करना, है ना। उसने ये भी मना किया कि तुम चोरी न करना, झूठ न बोलना, झूठी गवाही न देना, किसी पर दोष न लगाना। झूठी गवाही देने का मतलब है दोष लगाना, है ना। तो ये सारी बातें उसी ने मना किया जिसने मना किया कि तुम खून न करना, तुम बेविचार न करना। आप अगर बेविचार करना छोड़ दो और खून कर डालो किसी का, सोचोगे कि मैंने परमेश्वर की सेवा की है, नहीं हो सकता। भाई आज अगर तुम किसी को बहका दो और वो भटक जाए, जैसा आप कर रहे हो वैसा अगर अगले को सिखा दो कि तू भी कर, तो ये खून करने के बराबर होगा। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर की समझ है, परमेश्वर की बुद्धि है। उसने कहा मेरी सोच और तुम्हारी सोच से जमीन और आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क है। लोग आज क्या करते हैं, अगर किसी का अच्छा काम धंधा चल रहा होता है, कोई अच्छी प्रार्थना कर रहा होता है,
कोई अच्छे से सुकून में हो बैठा होता है, यीशु मसीह के सुकून है मेरा वो। यीशु मसीह क्या है? मेरा सुकून है। अगर हम उसका नाम लेते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसमें पवित्र बने रहते हैं, तो वो मेरा सुकून है। और कोई ढूंढ क्या रहा है? सारे संसार में हर कोई सुकून ही ढूंढ रहा है, शांति ही ढूंढ रहा है ना? और शांति कौन है? यीशु मसीह है। कहाँ ढूंढ रहे हो? हवा पकड़ रहे हो? सफो उपदेशक की पुस्तक कहती है तुम हवा पकड़ रहे हो। भाई तुमने रसगुल्ला खाया, कितनी देर लगेगा? जितनी देर मुंह में है उतनी देर मीठा लगेगा, लेकिन जैसे ही गले में उतरेगा स्वाद खत्म। हवा की तरह क्या हुआ? स्वाद खत्म। ये मतलब कि ये सिंपल एक कुछ बेचने ले जाओगे तो क्या करोगे? पहले सैंपल दिखाओगे। तो ये रसगुल्ले का सैंपल है कि आप मुंह में खाओगे मीठा लगेगा, लेकिन गले में उतरेगा तो पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से सबो उपदेशक यानी जो राजा सुलेमान था, उसने सारी चीजें लिखा कि हमने बहुत कुछ बटोरा, बहुत चीजों का इस्तेमाल किया, बहुत चीजें खाई पी, लेकिन अंत में परमेश्वर ने कहा तेरा मतलब जो है न्याय मैं करूंगा। क्या कहा? तेरा न्याय जो तूने जवानी में किया है, अपनी जवानी को जो तूने वेश्याओं में कर दिया है, मैं तेरा न्याय करूंगा। तूने जो धन दौलत पे, सारी सामग्री पर जो आज हवा की तरह है, हवा को पकड़ना है, उसमें लगाया है और मुझे छोड़ दिया है, मेरी पवित्रता को ठुकरा दिया है तूने, तो तेरा न्याय मैं करूंगा। आज वो सबका न्याय करने वाला है। आज वो सबका न्याय करने वाला है। वो परमेश्वर है। जो सोते हैं उनका भी न्याय करेगा और जो जागते हैं उनका भी न्याय परमेश्वर करेगा। क्योंकि ये सच्चाई है कि हमारे परमेश्वर के सामने आने वाला इस तरीके से आए कि वो परमेश्वर हमें प्रतिफल, जो खोजते हैं उनको क्या करता है? जो खोजते हैं उनको प्रतिफल हमारा परमेश्वर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह के नाम को खोज रहा हो, उसके ग्लोरी को ढूंढ रहा हो, उसकी शक्ति को ढूंढ रहा हो, परमेश्वर से मांग रहा हो कि प्रभु मुझे अपनी शांति दे, मुझे शांति दे, मेरा उद्धार कर, तो परमेश्वर उद्धार न करे। एक ही नाम है जो उद्धार तुम्हें दे सकता है, और विश्वास के बिना उसे परमेश्वर को लिखा है प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे भाई और बहनों, जितने यहाँ बैठे हो, सभी लोग जितने यहाँ पर आज मौजूद हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने यही कहा कि देख अंतिम जीवन मैं ही हूं। क्या कहा? जब मर्था ने बोला कि प्रभु अगर तू यहां होता, क्या कहा? प्रभु तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। भाई उसका भाई लाजर मर गया, तो फिर जब प्रभु यीशु मसीह वहां गए तो प्रभु यीशु मसीह के दौड़ के आती है, वो दौड़ते हुए आती है, उसके चरणों में गिरती है और रोने लगती है। यीशु मसीह स्वयं रोने लगते हैं। प्रभु हमारा उसी जगह पर रोता है और आत्मा से रोता है, लेकिन कहता है कि हे पिता, तूने मेरी बात को सुन लिए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उसने हाथ उठाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने मेरी सुनी है। और आज जो तूने मुझे दिया है, और लाजर का नाम लेता है, कहता है हे लाजर बाहर आ जा। और लाजर कफन को बांधे हुए, एक ही शब्द में एक मुर्दा एक मुर्दा पड़ा हुआ था जो कब्र में, और प्रभु ने पुकारा अपने प्रभु को, कहा प्रभु तूने मेरी सुनी है, धन्यवाद किया और कहा लाजर बाहर आ जा। एक ही शब्द में वो क्या हुआ? बाहर आ गया। ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है।
ये हमारा पवित्र शास्त्र जो बताता है, बहुत बड़ी बात बताता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा बाहर आ जा, है ना, और वो बाहर आ गया। 4 दिनों का मुर्दा बाहर आ गया। और जो मरथा ने कहा था कि तू अगर यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर न मरता। इसका अर्थ है कि तुम्हारे हृदय में अगर यीशु मसीह है, आज आज तुम्हारे हृदय में यीशु मसीह है, तो तुम्हारे घर पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन उस तरीके से आप प्रभु को जानते हो, किस तरीके से, जो तरीका बाइबल बताती है कि तुम हवा के पकड़ने वाले ना हो, अपनी शरीर की इच्छा पूरी करने वाले ना हो कि अपनी जवानी में जो चाहो करो। अगर अपनी जवानी में कुछ भी करते हो तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय करता है। लेकिन वो लाजर कौन था, ये भी बताए देते हैं कि लाजर कोई नया चेला नहीं था, कोई नया बंदा नहीं था जिसे यीशु मसीह जानता ना हो। लाजर जो जिंदा हुआ, यही समझना है हमें, यही समझना है कि लाजर जो जिंदा हुआ उससे यीशु मसीह की पहले से यानी कि बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। क्या थी? बहुत घनिष्ठ एक मित्रता थी। उसके साथ वो खाता पीता था, उसके साथ वो रहता था। लाजर उसके पीछे पीछे चलता रहता था। काफी समय तक ऐसा हुआ, सालों साल तक ऐसा हुआ कि लाजर यीशु मसीह के पीछे चलता रहा। जो जो आज्ञाएं होती थी उनका वो पालन करता था। यीशु मसीह क्या करता था? तो लाजर क्या करता था? यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता था। मेरे भाई बहनों, प्रिय जनों, जो भी तुम दूर से कहीं से भी विश्व के कोने कोने से देखोगे, सुनोगे, विश्वास करोगे, तो लाजर एक दिन में नहीं हुआ कि लाजर मर गया, चलो उसको जिला देते हैं। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तो प्रभु तुम्हें जिलाने नहीं आएगा। और अगर तुम्हारे अंदर पहले से विश्वास है, तुम पहले से प्रभु को जानते हो, और अगर मर गए तो वो क्या करेगा? कहेगा लाजर बाहर आ जा। यानी कि आज के लाजर आप हो। गहराई क्या कहती है कि आज के लाजर आप हो। अगर तुम्हें विश्वास है तो परमेश्वर आएगा, कहेगा हे लाजर बाहर आ जा। अगर तुमको विश्वास नहीं है, तुमने इनकार किया है परमेश्वर का, वो बहुत सारी भले बुरे बात कही है, तुमने और रोड़ा बना है, तुमने उसके कामों को रोका है, रोकते हो कि ये तो भाई जात बदल रहे हैं, तो यकीन करो कि आपको कोई जिलाने के लिए पुकारने नहीं आएगा। यीशु मसीह के पास अगर तुम्हारे लोग अंतिम में जाएंगे और वहां पर बोलेंगे कि भैया फलाने पास्टर जी, भैया फलाने पास्टर जी, दास हो आप, प्रभु से कहो मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटे को बचा ले। रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, चिल्लाओगे, नहीं सुनी जाएगी। आज लोग फिर क्या कहते हैं कि यीशु मसीह के यहाँ तो कुछ नहीं होता। अरे भाई, लाजर सालों साल उसके पीछे चलता रहा, उसके पीछे चलता रहा, पीछे 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 पीछे, जो भी होता था उसकी सेवा करता रहा। यीशु मसीह का कोई भी इनकार कर दिया था उसने। कहा कि देखो, जब वो मीटिंग कर रहा था, जहां पर उपदेश दे रहा था, पिता के अपने परमेश्वर के बातों को बता रहा था, वहां पर एक भाई, दो भाई आते हैं बाहर, कहते हैं कि प्रभु यीशु देख, तेरे माता और तेरे भाई आए हैं, तेरी माता और तेरे भाई आए हैं। तो उसने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा कि देखो, ये जो मेरे पिता की आज्ञाओं पर बैठे हैं और उसकी बातों को मानते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं, यही मेरे माँ और भाई हैं। क्या है? यही मेरे, बोले हालेलुया। तो यही मेरे माता और भाई हैं, और जो मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलते वो हमारे। तो उसने अपने माता और भाइयों को इनकार कर दिया था, आपको अपना माँ और अपने भाई बताया। हम उसके मित्र हैं। अंतिम में उसने यूहन्ना में लिखा कि तुम मेरे मित्र हो, आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा,
आज से तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम्हें मित्र कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। दास जो है अंदर की बात को नहीं जानता है। कोई भी नौकर के सामने अपनी गूढ़ बात, अपने अंदरूनी बात कि मेरी जेवर कहाँ रखी है, मेरा पैसा कहाँ रखा है, मेरा धन कहाँ रखा है, नहीं बताता। क्या बताता है? कोई भी नहीं बताएगा कि मेरा सोना चांदी जो सबसे आज के लोगों के नजर में बहुमूल्य है, नहीं बताता। तो दास राजा के यहाँ का नौकर है, उसको नहीं पता कि राजा क्या करता है। और मित्र, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मित्र जानता है कि हमारा मित्र क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाएगा। वो जहां जाएगा हमें ले जाएगा। इसी तरीके से लाजर को प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था और जो करता था उसे वो स्वीकार करता था, उसको जो है कभी इनकार नहीं करता था। मरियम मरथा उसकी जो बहन थी, वो भी प्रभु की आज्ञाओं पर चलती थी। और वही मरियम जो बहुमूल्य इत्र, जब प्रभु एक जगह पर गया और वहां बैठा था, तो मरियम जाती है और बहुमूल्य इत्र लेकर आती है और उसके सिर पर उड़ेल देती है, उसके पांवों को पर उड़ेलती है और अपने बालों से पोंछती है। इतना प्यार था। लोग कुड़कुड़ाते हैं कि देखो, अगर ये भविष्य दुखता होता, लोग ये कहता है कि जान लेता है ये कौन है। और वहां पर एक बंदे ने कहा कि देखो, यहूदा ने कहा, जो इश्करमोती था, उसने कहा ये इत्र इतना महंगा क्यों सत्यानाश किया गया? ये कंगालों में बेच करके कंगालों में क्यों ना बांटा गया? सॉरी, बेच करके कंगालों में क्यों ना बांटा गया? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, उसको छोड़ दो, उसने हमारे भले के लिए किया है। आज तुम अगर भलाई करोगे तो वही बात है। आज भी अगर तुम भलाई करोगे, अपना इत्र जो महंगे से महंगा है प्रभु यीशु मसीह में लगा दोगे। उसने कहा मेरे गाड़े जाने के समय मैं उस समय जान गया था कि मैं अब समय आ गया है। उसने कहा कि इसने जो काम किया है मेरे लिए, इत्र उड़ेला है, ये मेरे गाड़े जाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह जानते थे, इनकी योजना थी कि हम मनुष्यों के अंदर जो अंधकार में बैठे हैं, जो मृत्यु में बैठे हैं, हालेलुया। सो हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। बोले यीशु मसीह की जय। थोड़ा तेजी से बोले, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सच्चे उस पिता की, सच्चे उस परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम यही मांगते हैं कि जो भी आज अंधकार में बैठे हैं, उनके अंदर से अंधकार निकले और वो अगर यीशु मसीह को जानेंगे, यीशु मसीह को पहचानेंगे और यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तो वो अंधकार निकल जाएगा। और यीशु मसीह हमारा उजाला है, यीशु मसीह हमारा जीवन है, वो जीवन की ज्योति है। अब हालेलुया। तो आइए कुछ आयतों को हम देखेंगे, कुछ वचनों को हम देखेंगे जिनसे जो है पता चलता है कि प्रभु हमारा क्या कहता है। पूरा नटांगो आधा करो, अरे पर्दा आधा करो। मती 17 हम देखेंगे। जिसके पास बाइबल है वो निकाल ले। मती 17 का 27 देखते हैं हम, क्या कहता है।
क्योंकि यीशु का रूपांतर उस समय की बात है जब यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, यानी कि उसका रूप ही बदल गया। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ, ये 17 का पहला वचन कहता है, 17 वचन को पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमकता चमकने लगा और जैसा उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यह 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजाले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने उनके पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। हालेलुया। हाँ, और आगे पढ़िए। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मेरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुम देखा है इसलिए किसी से ना कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिय्याह अवश्य आएगा और सब कुछ सुधरेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि ये गवाही है कि यीशु मसीह जब पहाड़ पर जाते हैं तो वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। यानी किसके सामने? पतरस और यूहन्ना और इंद्रियास, इनके सामने उनका यीशु मसीह का, हमारे प्रभु का रूपांतर हो गया और उसके वस्त्र भी एकदम उज्याल, यानी कि जैसे बल्ब ज्योति होती है वैसे जलने लगे। जैसे स्वर्ग दूतों ने कई जगह पर हमारे जो है पतरस को दर्शन दिया, हमारे जो है जकरिया को दर्शन दिया, हमारी माता मरियम को दर्शन दिया। उस तरीके से उसका रूपांतरण हो जाता है और उस पर एक ऐसी ग्लोरी आती है, ऐसी शक्ति आती है कि एलिय्याह और मूसा से वो बातें करता है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो सब चेले डर जाते हैं और नीचे भूमि में गिर जाते हैं और थरथराते हैं, कांपते हुए गिरे पड़े रहते हैं कि अरे ये क्या हो गया। और फिर प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहता है? उठो, डरो मत। क्या कह रहे हैं? उठो, डरो मत। उठो, डरो मत। है? क्या कह रहा है?
उठो डरो मत, कितना सटीक शब्द है। क्या है? कितना सटीक शब्द है कि उठो डरो डरो मत। आज लोग बहुत से डर रहे हैं कि अरे मैं प्रभु के पास आया हूं, प्रभु हमारा महान जीवित परमेश्वर है, वो उनको शब्द को जो है समझ ही नहीं रहे। समझ रहे हैं क्या? अगर जो समझते हैं वो जीवन पाते हैं और गवाही देते हैं। क्या करते हैं? गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा? उठो डरो मत। उठो डरो मत। यही कहा ना, उठो डरो मत, क्योंकि उसका रूप ही बदल गया था कि कोई भी इंसान ही अगर है, कोई इंसान अगर है तो सच में वो डर जाएगा। क्या हो जाएगा? डर जाएगा वो इंसान। उसके सामने खड़े रहने की जो है औकात ही नहीं है कि वो खड़ा रह सके। अगर ऐसा कुछ आज हो जाए तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो डरेगा नहीं। जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, अगर एक स्वर्गदूत आकर के रात में यहाँ खड़ा हो जाए, चिल्लाकर भागोगे, अरे ये क्या हो गया है, तो है होगा कि नहीं होगा? वो भी डर गए, नीचे भूमि पर गिर गए, जानते हुए कि प्रभु मेरे साथ है। और जब प्रभु का जो जिसके साथ है, रातों दिन तुम्हारे साथ है, तुम कितने चमत्कार देख रहे हो, लाजर को जिलाया देख रहे हो, अंधों की आंखें खोलते हुए देख रहे हो, लंगड़ों को चलाते हुए देख रहे हो। क्या कर रहे हो? अंधों की आंखें खोलते हुए देख रहे हो, गूंगे बोलते हुए देख रहे हो, बहरे कान सुनते हुए खुल जाते हैं देख रहे हो। वो साथ हैं, 24 घंटा साथ रहने वाले साथ रहे हैं और फिर डर गए हैं। तो आज जो तुम सुनते हो, प्रभु कहता है उठो डरो मत, मैं साथ तुम्हारे हूं। अगर तुमने हमारे नाम पर विश्वास कर लिया है और नाम को तुमने स्वीकार कर लिया है, हृदय में अपने कर लिया है, तो उठो डरो मत। क्या कहा? उठो डरो मत। आज तुमको कह रहा है भाई, जो गिरे हुए हो, जो पड़े हो, लाचार हो, बीमार हो, बेड पर हो, वो कह रहा है उठो डरो मत। एक कितना सटीक शब्द है कि मतलब उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उधर ये कहता है ना, एक 38 साल का रोगी जो पड़ा हुआ था, मेरे भाई बहनों ध्यान करना है कि जो 38 साल का एक रोगी बीमार पड़ा हुआ था, यीशु मसीह जाते हैं और कहते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? यही बोलते हैं ना, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब वहां पर वो कहता है प्रभु मेरे साथ कोई नहीं है और मैं उठ नहीं पाता हूं, मैं चल फिर नहीं पाता हूं, और मुझे कोई उठा के ले जाए, उससे पहले कोई दूसरा उस तालाब में पहुंच जाता है जहां पर स्वर्गदूत आकर के पानी हिलाते थे, और जो पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। तो यीशु मसीह ने वहां पर ये शब्द बोला, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। देखिए प्रभु हमारा कितना सटीक, यानी एकदम वचन ऐसा बोलता है कि एकदम आप समझो कि यीशु मसीह है कह रहा उठ। अभी मैंने एक भाई से कहा तुम अपना लाठी छोड़ दो, मैंने कहा तुम अपनी लाठी को रख दो, वो लाठी पकड़ के चल रहा था, गवाही है। कह रहा भैया मैं बिना लाठी के नहीं चल पा रहा हूं। अरे अब तो, लेकिन कह रहा कि लाठी से अब चलने लगा हूं। वो बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, पड़ा रहता था, हफ्ते 2 हफ्ते बीत चुके थे, महीना का। तो उसने कहा कि भैया हम लाठी लेकर अब चलने लगे हैं, विश्वास किया है। तो मैंने कहा आज तू लाठी रख दे। मैंने उस भाई से कहा तू लाठी रख दे, यीशु मसीह के नाम से तू उठ और चला जा। मैंने जोर दिया, उससे कहा कि यीशु मसीह के नाम से तू उठ और चल फिर।
यीशु मसीह तेरी लाठी है। और वो चलने लगा, सच में वो चलने लगा। विश्वास करो, वो सच में चलने लगा और गवाही देता है। और उसको जो है, जिस काम पर वो था, ड्राइवर था, उसको गाड़ी का काम भी मिल गया। देखिए, उसी दिन से ये विश्वास है तुम्हारा। तुमको कौन चंगा करेगा? तुम्हारा विश्वास है। आप अगर विश्वास करोगे, आप लोग अगर विश्वास करोगे, तो क्लियर जानो कि आप से यीशु मसीह कह रहा है कि उठो, डरो मत। क्या कहा? उठो, डरो मत। इससे लोगों ने, हमारे जो विश्वासी भाई हैं, उन लोगों ने अच्छे गीत बनाए हैं कि डरो मत चुपचाप खड़े। एक जगह पर और निर्गमन में प्रभु कहते हैं कि इनसे कह दो कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। और परमेश्वर, हमारा जो खुदा है, हमारा जो परमेश्वर है, जो प्रभु है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रभु है, उसकी नजात की, उसके मुक्ति के काम देखो। कहा? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के, मुक्ति के काम देखो। आज परमेश्वर के सामने हो, चुप रहो, खड़े रहो, तुम्हारे काम हो जाएंगे। अगर तुमने गुड़गुड़ाया, बुड़बुड़ाया, चुप नहीं रहे, तो काम जो आज का है, अभी होना है, वो कितने दिन लगे थे उस समय? 40 साल लगा दिया। 40 सालों तक लगा दिया। गुड़गुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। भूल गए कि जब हम मिस्र से आ रहे थे तो लाल समंदर आगे था, ना आगे जा सकते। पीछे से जो है मिस्र की सेना आ गई, फिरौन आ गया। अब हम बीच में फंसे हैं, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। बुड़बुड़ाने लगे, लोग कहने लगे कि तू मुझे यहाँ मूसा ले आया है, अब तो क्या होगा? पीछे सेना है, फिरौन घेरे हुए है, आगे लाल समुद्र है, कहाँ नहीं जा सकते हम। तो मूसा ने प्रार्थना की, तो परमेश्वर स्वयं आकर के कहा, अग्नि में कहा कि देख, मैं इन लोगों को रोकता हूं जो पीछे सेना है, और तू अपनी लाठी ले और हाथ बढ़ा, लाल समुंदर से कह दे कि मुझे जाना है। और जैसे तूने उस समय जब फिरौन से तूने कहा था कि आज तू पानी में नहीं नहा सकता, लाठी पानी में डाला तो लाठी क्या हो, वो पानी क्या हो गया? ब्लड बन गया, खून बन गया पूरा। कहा कि उसी लाठी से आज लाल समुंदर को मार और वो दो भाग हो जाएगा। और उसने लाठी बढ़ाया, मारा, और पानी क्या हो गया? बर्फ की तरह ये से दीवार बन गया, दो भाग हो गया पानी, और रास्ता बन गया। आप समझ रहे हैं? उस समय पर भी उसने कहा था कि डरो मत, इनसे कह दो चुपचाप खड़े रहो। और उसने, मूसा ने, जब लाल समंदर में पानी जब सूख गया, तो फिर क्या होता है कि सारी सेना निकल जाती है। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि जिनको तू देख रहा है उनको कभी नहीं देखेगा। आज के टाइम क्या है? अगर डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, तो जिस बीमारी को तुम देख रहे हो कभी नहीं देखोगे। जिस परेशानी को तुम झेल रहे हो, जिस परेशानियों को झेल रहे हो, उनको तुम कभी नहीं देखोगे। अगर डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, प्रभु पर विश्वास करो, तो तुम कभी भी उस बीमारियों को, कभी भी उस लाल समुंदर जैसे बीमारी जो आपके अंदर है, आपने कोई गलती की है, डर रहे हो, तो डरो मत, खड़े रहो। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको ब्लेस करेगा। उठा लिया है, प्रभु ने कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। तो मेरा परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और भी यहाँ पर वचन है हमारा 27 पे हम आएंगे, फिर यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे इसी का 27, 17 का 27 पढ़ेंगे।
मेरा परमेश्वर बहुत महान है, और वो इतना महान है कि वो सीधे कह देता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो जो 38 साल का बीमार रोगी था, वो उठा, अपनी खाट उठाया और चलने लगा। लोगों ने टोका उसको कि किसने भाई, तूने आज क्यों उठाया खाट? कहा कि तुम ये किसने कहा तुझसे उठाने को? तू तो आज सब्त का दिन है, आज कोई काम करना उचित नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसने कहा कि जिसने मुझे चंगा किया है, उसने कहा उठ, अपनी खाट उठा चल। अब यहाँ पर जो है समझने और सोचने की बात है कि फिर बाद में यीशु मसीह जो है मंदिर में उसको मिले। मत्ती 17:27। हाँ रुक जाओ एक सेकंड। वो मंदिर में मिलते हैं यीशु मसीह, फिर उस व्यक्ति से कहते हैं कि देख तू चंगा हो गया है। क्या कहा? देख तू चंगा हो गया है, अब से पाप मत करना। कहा कि तू देख चंगा हो गया है, अब से पाप नहीं करना। एक ही शब्द हुआ है ना, और ज्यादा समझाया उन्होंने नहीं, सीधी बात बोली कि देख तू चंगा हो गया है और अब पाप करना छोड़ दे, वरना तेरी पिछली जो पहली दशा है, जो पिछली होगी, वो बहुत ही कठिन हो सकती है भाई। इसलिए हमें चौकस रहना है। आइए हम जल्दी से यहाँ 27 वचन में जाएंगे, तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। देखिए पढ़िए। मत्ती 17:27। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। तब क्या होता है कि जो है पतरस और बहुत से लोग आकर कहने लगते हैं कि देखो, सभी तो महसूल लेते हैं, यानी कि सभी मनुष्य महसूल देते हैं। और ये तब पतरस ने उससे कहा, परायों से यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। ये 26 वचन बताता है कि तब तो पुत्र बच गए, यानी कि हम याजक जो हैं बच गए। अगर लिया जा रहा है सबसे, तो हम याजक बच गए। पुत्रों से इसका मतलब नहीं लिया जाएगा, है ना? यही कुड़कुड़ा रहे थे कि सबसे तो लिया जा रहा है, लेकिन याजक जो हैं, जो पुत्र हैं, वो बच गए। याजक पतरस और पुत्र यीशु मसीह। यीशु मसीह ने सीधे कहा कि इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। क्या कहा? मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। तो देना हमारा प्रभु यीशु मसीह जब यहां पर था, तो क्या था? देना भी सिखाया। कहा कि हमें भी देना है। परमेश्वर ने यही तो किया। अगर हमें देना ना होता, पुत्रों को देना ना होता, तो अपने पुत्र को क्रूस पर क्यों चढ़ाता? ये बहुत बड़ा भेद है। अगर आप नहीं समझते हो, तो तुम कितने बड़े क्यों ना याजक हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। भक्ति को भेष धरोगे, यीशु मसीह ने कहा स्वयं की भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उस परमेश्वर की शक्ति को ना जानेंगे। और शक्ति को तभी पता चलेगी जब इस तरीके से यीशु मसीह जो ये वचन कहते हैं कि तुम उनको ठोकर मत खिलाना।
यानी कि वो ये सोच कर कि पुत्र नहीं देते, याजक नहीं देते हैं, उनको ठोकर लगेगी कि भाई अगर ये बच रहे हैं तो हम भी बच जाएंगे। तो देना, लेने से देना धन्य है। अब तुम्हें देना है, जब तुम देते रहोगे तो वचन कहता है लोग तुम्हारी गोद में लाकर डालेंगे और दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारी गोद में डालेंगे, उभरता हुआ, है ना। तो हमारे परमेश्वर से अगर कुछ तुम पाना चाहते हो तो वचनों को फॉलो करना पड़ेगा, यानी सारे वचनों को हमें मानना है। जब तक आप सारे वचनों को नहीं मानते हो, उसमें आपको दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर हम आपको बहुत से वचन हैं बताए देते हैं, और आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियोस जो सुनेंगे और जो बैठे हुए सब लिख लो कि क्या क्या अध्याय हैं। लूका 4:14 लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। मती 21:21 है, और मरकुस 11:23 बहुत महत्वपूर्ण रखता है, इस वचन को भी पढ़िएगा। लूका 17:6 है, लूका 17:6, और लिख लीजिए ध्यान से। मती 16:21, मरकुस 8:31, लूका 9:22, लूका 24:7, प्रेरितों काम 3:13 उसका 15, प्रेरितों के काम 3 भाग उसका 13 और 15, निर्गमन 30:13 से 16 तक आप पढ़िए, आप आज़ाद हो जाएंगे। क्लियर है कि आप आज़ाद हो जाएंगे। लूका 22:24, 27, भजन संहिता 131:2 बोल रहा हूं, आप दोबारा आप लिख सकते हैं, रिपीट कर लीजिएगा। ये आपके जो है वचन छुटकारे के लिए हैं। क्या है? ये छुटकारे के लिए हैं, और क्लियर है, मैं गारंटी देता हूं कि आपका छुटकारा होगा। चाहे आप याजक हो, चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप पापी हो, बचा लिए जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, उद्धार करेगा परमेश्वर। ठीक है। मती 19:14, मरकुस 10:15, लूका 18:16-17, मती 20:27 और 25, 11, मरकुस 9:35, मती 10:40, कुरिन्थियों 3:1, 2, 3, 4। ये वचन हमारे जीवन के लिए हैं और जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे लाजर के साथ हुआ, जैसे मरियम के साथ हुआ, उसने अब बहुत बहुमूल्य इत्र, उस समय 300 दिनार का मिला था। उस समय क्या था? 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र लेकर के आई, और यीशु मसीह को जान करके इस घर में प्रभु यीशु मसीह आया है, उसके पांव पर गिरी और उसके पांव पर इत्र उड़ेला, उसके सिर पर उड़ेला और उसके पांव को बालों से पोंछा। पर लोगों ने कहा ये इत्र जो इतना महंगा था, क्यों सत्यानाश किया गया, और जो है ये बेचकर कंगालों में क्यों ना बांटा गया? यीशु मसीह ने जवाब दिया, उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, रहने दो, क्योंकि कंगाल तुम्हारे पास हमेशा रहते हैं और मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। ये मेरे गाड़े जाने के लिए, के समय के लिए किया है उसने हमारे लिए भलाई की है। ऐसी थी वो मरियम, जिसने कहा था कि हे यीशु, तू अगर यहाँ होता, कहाँ होता? आज तुम कहो हे प्रभु,
तू अगर मेरे दिल में है, सच में यकीन जानो, विश्वास करो, परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए। परमेश्वर, भला है कि आप लोगों के हृदय में ये वचन जाए, और जो वचन पढ़ेंगे, जो वीडियोस को देखेंगे, उसको शेयर करेंगे, मित्र बनेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मित्र बनेंगे। क्योंकि शेयर करना, वचनों को सुनाना, बांटना, परमेश्वर के मित्र हो आप। जब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जब तक आप मित्र नहीं हो, परमेश्वर के मित्र हो, परमेश्वर आपसे कहेगा उठ चल फिर, तो आप शेयर करोगे। जब इन वीडियो जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, ये वचन प्रभु के हैं, अगर तुम शेयर करोगे तो उसकी भलाई को देखोगे, उसकी चंगाई को देखोगे, उसकी मुक्ति शांति को देखोगे। चुपचाप खड़े रह करके, चुपचाप रह करके इंतजार करोगे तो उसके जीवन को देखोगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो जीवन का झरना है, वो तुम्हें दे रहा है। तुम लेने के लिए हाथ बढ़ाओ। अगर तुमने हाथ बढ़ाया, एक कदम बढ़ाया, तो वो 100 कदम तुम्हारे अलग बढ़ाएगा और तुम्हारे अंदर बस जाएगा। ये घर जो तुम्हारा बंधुआई में है, जिस पर दूसरे का कब्जा है, जो स्वयं मालिक नहीं है, और वो ऐसा है जो धोखा दे रहा है, सो उसे धोखा देने वाले को छोड़ करके आप यीशु मसीह के तरफ अपना पैर बढ़ाएंगे, विश्वास करेंगे, खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, आपके बेटी बेटा बुद्धि समझ ज्ञान पाएंगे, और जो चाहोगे वो उनके लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता, इन सारे वचनों को जो ये बांटेंगे, जो ये लोगों तक पहुंचाएंगे, जो वीडियोस को शेयर करेंगे, इन्हें ब्लेस करना, इन्हें छू मेरे परमेश्वर, इन्हें छू लेना। महान जीव परमेश्वर, मेरा वादा है, तेरा वादा है परमेश्वर, मेरी यही मांग है परमेश्वर, आदर महिमा तेरी हो, आदर महिमा तेरा हो परमेश्वर। तू बढ़े मैं घटूं परमेश्वर, क्योंकि आज का दिन, अभी बच्चे ने गाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। सच में आज का दिन तूने बनाया है परमेश्वर। तू इन सबों को ब्लेस कर, हमारे भाई बहनों को, हमारे जितने भी कोई अगर गलती से खा गए हैं, कोई वायरस खा गए हैं, कोई जहर खा गए हैं, उनके अंदर वो जहर काम नहीं करेगा प्रभु, तेरा वचन काम करेगा, तेरी आत्मा काम करेगी। वो ब्लेस हैं, वो यीशु के नाम से स्वस्थ हैं, वो चंगे हैं, वो ब्लेस हो चुके हैं, वो स्वस्थ हो चुके हैं। मैं वादा करता हूँ परमेश्वर, वो चाहे कितना भी उनके अंदर ब्लड की कमी हो, तू प्रभु मेरे परमेश्वर उन्हें छू रहा है, उन्हें चंगाई दे रहा, उन्हें आजाद कर रहा। तू महान जीवित परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है। सच में मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ जीसस, जीसस, जीसस। धन्यवाद करता हूँ इन सबों को ब्लेस करने के लिए। आज जो यहाँ बैठे हैं, सबों को बुद्धि दे परमेश्वर, सबों को छू कर आजाद किया है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हमारे साथ प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ राजा, इन्हें छू, इनको छू परमेश्वर, इनके अंदर घुस परमेश्वर, इनके अंदर वो हर एक बीमारी को निकाल परमेश्वर। ये आजाद हो चुके हैं, आज ये आजाद है परमेश्वर। ओ राजा, उसके राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, आज ये आजाद है, ये स्वस्थ है, हम जानते हैं स्वस्थ हैं। आइए हमारे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सब चंगे हो चुके हैं, यीशु के नाम से सब चंगे हो चुके हैं, यीशु के नाम से चंगे हो चुके हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, तू पवित्र है, इनको छुआ है। तू अपने दास की वचनों को सुनकर परमेश्वर अपने दास के हाथों को ब्लेस करके परमेश्वर, इनके ये हाथ इन पर जा रहा प्रभु, ये तेरा हाथ है इन पर जा रहा। वो परमेश्वर तेरी ग्रेस जा रही, तेरी गिलोरी, तेरी शक्ति इन पर जा रही। जो देख रहे हैं पूरे संसार में कहीं से भी, इन पर तेरी गिलोरी जा रही। तमाम प्रकार की गंदी बदरूहों को मैं आदेश देता हूँ, निकलो, निकलो प्रभु के लोगों से, निकलो, उसके घरों को आजाद करो, छोड़ो, खाली करो। यीशु का घर है ये, यीशु का मंदिर है, खाली हो, यीशु के नाम में खाली करो, छोड़ो, यीशु के नाम में आजाद हो। सारी रसौलियां, गिल्टियां, पथरियां, हर प्रकार के ब्रेन के ट्यूमर,
हर प्रकार के चेस्ट के प्रॉब्लम जो भी है, बीमारियां, नाना प्रकार की हजारों लाखों बीमारियां हैं, वो सब आज जानो परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से निकलो, वो भस्म हो जाओ, वो जल जाओ। इनके घरों में, इनके बच्चों को, इनके बूढ़े जवानों को, सबको प्रभु सबको ब्लेस कर दे। इनके पड़ोसियों को, हमारे भारत को, हमारी यूपी को, हमारे पूरे संसार को प्रभु ब्लेस कर। छू मेरे परमेश्वर, सबको छू, सबको, सब आजाद हो। जो विश्वास करें वो चंगाई देखें तेरी। वो जो विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर वो चंगाई देखेंगे, वो गवाह बनेंगे। हम साक्षी हैं परमेश्वर के, हम गवाह हैं परमेश्वर के कि प्रभु ने हमें छुआ है और तुम्हें भी छुएगा। मैं जानता हूं तुम्हें छुएगा अगर विश्वास करोगे, और तुम्हें इनकार करोगे तो फिर आप समझोगे, कुड़कुड़ाओगे तो आप समझोगे। वो परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स करता हूँ जीसस, थैंक्स करता हूँ परमेश्वर जो तूने इन्हें छुआ, ब्लेस किया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह